जी अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अब्दुल गफ़ार। मैं आप लोगों को MS वर्ड की ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। इस ट्रेनिंग का आज तीसरा लेक्चर है। माय अकेडमी नेम इज़ उर्दू ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम क्या सीखेंगे, टॉपिक देखते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो होम टैब है। आज हम होम टैब के बारे में कंप्लीट सीखेंगे। चलें हम अपने MS वर्ड को ओपन करते हैं। जैसा कि पहले ही मैंने MS वर्ड को ओपन कर रखा है, मैं अपने सबसे पहले हम MS वर्ड में सबसे पहले जो चीज़ होम टैब में जो सबसे पहले चीज़ है वो आपका पेस्ट है। कट इज़ माई कंट्री, ये लिखने के बाद जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो कट और कॉपी के पेस्ट इनेबल हो जाएंगे। मैं कट करूँगा, ये कट हो जाएगा। मैं इसको पेस्ट करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। कट का मतलब और कॉपी में, कट और कॉपी में फ़र्क ये है कि कट करने से आपका डाटा कट हो जाता है, लेकिन उसकी कॉपी एक ही जनरेट होती है जब उसे पेस्ट आप करते हैं। लेकिन कॉपी के दौरान जब आप इसको कॉपी करते हैं, दोबारा मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, जब मैं पेस्ट जितनी दफ़ा पेस्ट करूँगा वो उतनी दफ़ा पेस्ट उसकी कॉपी जिस जो कॉपी होगा उसी की कॉपी जनरेट होती जाएगी। डियर स्टूडेंट, एक बात यहाँ पर बताना जो ज़रूरी है वो ये है कि जब हम किसी चीज़ को कट या कॉपी करते हैं तो हमें नहीं समझ आ रहा होता कि वो आर्जी तौर पर कहाँ स्टोर हो रहा होता है। तो वो आर्जी तौर पर आपका डाटा क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर हो रहा होता है। तो जैसा कि आप ये देख लें, मैं इसको क्लियर करता हूँ। मैं पाकिस्तान इज़ माई कंट्री को सिलेक्ट करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, तो जैसे मैंने कॉपी किया उसकी यहाँ पर एक कॉपी आर्जी तौर पर सेव कर दी गई। जैसे मैं पेस्ट करूँगा तो यहीं से कॉपी उठाकर यहाँ पर आपके टेक्स्ट एरिया में रख दी जाएगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ़ॉन्ट एरिया। फ़ॉन्ट एरिया के अंदर आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट क्या है? अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट फ़ॉन्ट कहलाता है। जो लिखा हुआ का स्टाइल है, जिस तरह वो नज़र आ रहा है, जिस कलर में, जिस साइज़ में और जिस स्टाइल में नज़र आ रहा है, वो हमारा फ़ॉन्ट कहलाता है। तो सबसे पहले फ़ॉन्ट की जो तब्दीली आप कर सकते हैं वो आप उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जौन सा भी आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना, वो 72 तक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बोल्ड करना, आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस हो रहा, मैं इसकी हैंड स्टाइल चेंज करता हूँ और थोड़ा साइज़ बढ़ा देता हूँ, तो अब आपको बोल्ड का फ़र्क महसूस हो रहा होगा। नेक्स्ट हम बोल्ड की शॉर्टकट की है Ctrl+B, और अटैलिक करता हूँ, ये इसको अटैलिक कर देगा। अटैलिक की शॉर्टकट की है Ctrl+I, और अंडरलाइन करने के लिए आप इसके नीचे लाइन लगाना चाहते हैं तो आप लाइन लगा लें। इसकी शॉर्टकट की आपकी है Ctrl+U। अब अंडरलाइन डिफरेंट स्टाइल्स में अवेलेबल हैं, आप जौन सी भी अंडरलाइन करना चाहते हैं, जिस स्टाइल में भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये लगाने के बाद आप अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो कलर आपको अंडरलाइन का पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। अंडरलाइन को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट को क्रॉस करना, तो आपका वो टेक्स्ट लिखा रहे लेकिन क्रॉस हो जाए, इसके लिए आप ये चीज़ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट दो ऑप्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये अक्सर मैथ वगैरह के पेपर बनाने में इस्तेमाल होते हैं या फिज़िक्स वगैरह के पेपर। जैसे हमारा पानी का फार्मूला है H2O, अब इसको यूँ हम नहीं लिख सकते, तो उसका बेहतर तरीका ये होता है कि 2H के नीचे होता है, तो उसको यूँ करने के लिए हम ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो फॉर एग्जांपल हमने लिखना है 2 इज़ इक्वल टू 4, तो ये यूँ लिखने का जो 2 रेज़ की पावर 2 करने के लिए ये आपको ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर क्विक इंक्रीज़ द फॉन्ट, क्विक डिक्रीज़ द फॉन्ट। जैसे मैं इस पर क्लिक करता जाऊँगा आपका फॉन्ट इंक्रीज़ होता जाएगा, इससे आपका फॉन्ट डिक्रीज़ होता जाएगा क्विकली। नेक्स्ट हमारे पास है आपके जो टेक्स्ट अफेक्ट्स हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो आपको टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि आपके टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर, जो आप जिस एरिया में आपका टेक्स्ट लिखा है उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके टेक्स्ट का कलर कैसा होना चाहिए, मैं पहले टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज करता हूँ, ये लगा देता हूँ, और यहाँ से जो टेक्स्ट कलर है वो मैं यहाँ से ब्लू कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। एक बात ध्यान में रखें कि आपकी कोई कमांड काम नहीं करेगी जब तक आपका टेक्स्ट सेलेक्टेड नहीं होगा।
तो सबसे पहले आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फिर आपने उस पर काम करना है। तो आपको चेंजेस जो है ना वो खुद दिखाई दे रहा होंगी। इसके बाद आपके पास जो ऑप्शन है वो है आपकी ये आपका पैराग्राफ है और बुलेट्स लगाना। बुलेट्स उस वक्त लगेंगे जब आपके पास लॉट ऑफ चीज़ें होंगी, एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी, उनको आप बुलेट्स के जरिए शो करा सकते हैं। तो मैं इसी चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। 3 चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं, सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से बुलेट्स लगा देते हैं। कोई भी बुलेट्स जो आपको पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। आप खुद भी अपना बुलेट्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। पिक्चर्स में जाएँ, पिक्चर्स में अपने सिस्टम में से कोई पिक्चर उठाएँ, कोई पिक्चर आप फ्रॉम फाइल। तो यहाँ से मैं एक ये वाली भालू की तस्वीर को तस्वीर लगाता हूँ। तो आपका बुलेट्स जो बनेगा वो भालू की तस्वीर से बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है नंबरिंग से बुलेट्स शो करना। तो आप नंबर्स भी लगा सकते हैं। आपके पास एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, 100-150 चीज़ है, तो आप नहीं गिन सकते। तो आप सिर्फ उन्हें सेलेक्ट करें और यहाँ से नंबर दें, ऑटोमेटिकली उनको नंबर दे देगा। नेक्स्ट, नंबर्स को भी आप अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इधर बहुत सारे पैटर्न अवेलेबल हैं, जो पैटर्न आपको पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। नंबर्स जो लगाएं उसका फ़ॉन्ट कैसा होना चाहिए, साइज़ कैसा होना चाहिए, बुलेट होना चाहिए, स्मॉल फ़ॉन्टिंग का काम उस पर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये सबसे अहम ऑप्शन है, ये हमारी प्रिंटिंग के दौरान जो हम किसी को प्रिंट करवाते हैं उस वक्त हमें सहूलत प्रोवाइड करता है कि हम अपने पैराग्राफ के दरमियान जो अपने पैराग्राफ की, मैं यहाँ से एक पैराग्राफ बनाता हूँ। ये मेरा पैराग्राफ है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, नीचे पैराग्राफ नंबर 2 बनाता हूँ, पैराग्राफ नंबर 3। ये मैंने 4 पैराग्राफ बना दिए हैं। तो इनके दरमियान आप जो पैराग्राफ के दरमियान काम करना चाह रहे हैं कि इनकी स्पेसिंग बढ़ाएगा ये से आपकी स्पेसिंग, आपका प्रिंटिंग का खर्चा बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो आप ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। जब इससे भी काम अगर आप चाहते हैं कि रिमूवल कर दो सब कुछ, तो आप रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इसका मतलब है हर पैराग्राफ के बाद स्पेस दे दो, हर पैराग्राफ के बाद स्पेस को रिमूव कर दो। लाइन स्पेसिंग यहाँ से खुद सेट कर सकते हैं आप। जैसे लाइन स्पेसिंग आप करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप उसका लाइन स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, लेफ़्ट राइट कितनी होनी चाहिए, स्पेसिंग बिफोर आफ्टर हर लाइन के बाद कितनी होनी चाहिए, ये सब कुछ आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है, जो आपका थीम है उसका कलर शेडिंग जो आप देना चाह रहे हैं वो है कि आपके टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड कलर जो चेंज हो जाएगा इससे। आई थिंक आपको समझ आ रही होगी जो मैं काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास है बॉर्डर। ये आप बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीवीज़ वगैरह बनाने के लिए हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो बॉर्डर है, बॉटम बॉर्डर, नीचे लाइन लग जाएगी, टॉप बॉर्डर, टॉप पे बॉर्डर लग जाएगी, लेफ्ट पे बॉर्डर लगेगा, राइट पे बॉर्डर लगेगा, नो बॉर्डर होगा, चारों साइड पे बॉर्डर लग जाएगा, आउटसाइड बॉर्डर लग जाएगा, इनसाइड बॉर्डर लग जाएगा, हॉरिजेंटल लग जाएगा, वर्टिकल लग जाएगा। तो इस तरह आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर लगा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है स्टाइल्स, जो ऑलरेडी डिफाइंड हैं, सिर्फ हमने उन्हें यूज़ करने हैं अपनी नीड के मुताबिक। काफ़ी सारे स्टाइल हैं, अगर एक स्टाइल देखना चाहते हैं यूँ, इस पर टैब बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप सारे टैब्स को इकट्ठे देखना चाहते हैं स्टाइल्स को, तो यूँ आप देख सकते हैं। तो जो आपको इधर से पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट वाली जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, फाइंड एंड रिप्लेस। ये हमारे काम को रिड्यूस करती है। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, मैंने एक जगह पे अली लिख दिया, इसके दरमियान इतना मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ एक जगह अली लिखा खड़ा है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, पेस्ट 3 मैंने जगह पे सिलेक्ट किया। अब मैं इनको में से अली फाइंड करना चाह रहा हूँ। आप सारे को सिलेक्ट करें, फाइंड ऑप्शन पे जाएं, फाइंड पे जाके जो चीज़ आप फाइंड करना चाहते हैं यहाँ लिखें अली, तो आपको बता देगा कि अली यहाँ पर अवेलेबल है। आपको वो साइन नज़र आ रहा है कि ये अली है, यहाँ अली है, यहाँ अली है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप फाइंड एंड रिप्लेस भी कर सकते हैं। अली आपने सर्च किया, सर्च करने के बाद आप अली की जगह पे लिख दें ज़िया, तो वो आपको रिप्लेस आल कर देगा, ऑप्शन देगा कि हमने 3 जगह पे, वी मेड 3 प्लेसेस रिप्लेसमेंट्स इन योर सिलेक्शन, यस ऑप्शन आया, 3 जगह पे रिप्लेसमेंट हो चुकी है। तो ये अली, ये ज़िया और ये ज़िया हो गया।
तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से ऑप्शन है दो। ये वाला ऑप्शन आपके काम का है सेलेक्ट आल। इसके दो तरीके हैं, एक आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपने पूरे जितने भी आपके पेजेस पे टेक्स्ट मौजूद है उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट आल का ऑप्शन यूज़ करेंगे, नहीं तो यहाँ से नहीं तो Ctrl+A प्रेस करेंगे तो आपका तमाम डाटा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स टू वॉच वीडियो।